सतीश कोम की मांग है। सर्वप्रथम हमारे वीर शिरोमणि राजा राणा पुंजा जी को, उनको आदर्श मानते हुए, बिरसा मुंडा जी को मानते हुए हमें शांतिपूर्वक, आगे जो पूर्व वक्ताओं ने बताया है, जितने भी उन्होंने कहा कि ये शांतिपूर्वक धरना देना है, होल्ला करने से नहीं मिलेगा। घर में अधिकारों के लिए अपन को शक्ति प्रदर्शन करना, जैसे बैठे ना आप, तो कृपया मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, पहले तो आप अपने जगह पर जा खड़े हैं, कृपया बैठ जाए ताकि लोगों को मालूम पड़े धरना का मतलब है बैठ कर धरना दिया जाता है। आपको पूर्व में भाई जैसा मैडम ने आपको बहुत ही सही तरीके से समझाया है। देखो अपनी माता बहने इस सर्दी में सुबह आकर के यहाँ पर धरना पर बैठी है, और मैं बिल समाज विकास समिति ब्लॉक समदड़ी से हूँ। मेरे आज देवलियरी में राणा पुंजा जी की वहां पर आज मीटिंग हो रही है, लेकिन मैं मीटिंग को छोड़ करके आया हूँ। भाई मैं भील हूँ, मैं इस धरती पर जन्मा हूँ और जालोर में मैं पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आपको अधिकार मांगने से नहीं बोलते हैं, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, वो भी शांतिपूर्ण करना पड़ता है। जब आप देखो दुनिया तो ऐसे सारेगी कि इसको माहौल को बिगाड़े, यहाँ पर आपको शांति बनाकर रखना। लोग आपसे वास्तव में समझे कि इन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया है, इतने दिन हो गए और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रंगी है। बड़ी शर्म की बात है। अपने नेता लोग कहाँ गए जो अपने समाज से, जैसे हमारे जिला प्रमुख जी यहाँ पधारे हैं कि हमारे समाज के इस एरिया से जालोर के टच में जो भी एरिया है, हमारे जो सरपंच है, प्रधान है, एमएलए है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है? आपको आरक्षण नहीं मिला होता तो आप किसी भी हालत में सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख नहीं बनते। तो आपका पहला फर्ज बनता है कि यहाँ धरना पर आकर के भाई बूटाराम को न्याय दिलाए, और प्रशासन से, डीएम साहब से हमारी मांग है कि यहाँ पर पीड़ित परिवार बैठा है, इनसे यहाँ आकर हमारे भी ताराराम में मीणा साहब आने वाले हैं, जो हमारे बिल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बाद आने के बाद में ही इस जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उससे मिलकर के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, गांव वाले हैं, उनके पूछने के बाद में निर्णय लेंगे। हमारी मांग तो पहली है, दो मांगे तो वो मांग तो मांगना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो। हम कह रहे थे प्रशासन हाँ ठीक है हमारा सहयोग करे, तो हम भी शांतिपूर्ण धरना दे रहे, हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। नहीं, पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी, किस कुएं पर वो काम कर रहा था, क्या प्रशासन को मालूम नहीं है? क्या घर वालों का नहीं मिला गया घर में? क्या वो, मैं जातिगत नहीं कर रहा सर, सबको मालूम है कि वो किसका, ओबीसी का, किसका कुआं था, चौधरी का था, किसका था, सभी को मालूम है। और उसको मार करके दूसरे एरिया में जहां पर गोगल का वोट था वहां डाल दिया। पुलिस को सब कुछ मालूम है। पुलिस साथ ही है तो पानी में से भी पैर निकाल सकती है, और पुलिस को निकालना पड़ेगा, झक मार के निकालना पड़ेगा। आपका फर्ज बनता है जब नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और इतना विलंब होता है, आपने पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया होता तो हमें ये धरना प्रदर्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो देखते कोई कि बिल है, इनको थोड़ा सा दे देंगे पैसे और संतुष्ट हो जाएंगे। हमें पैसे नहीं, पहले न्याय, और जो और भी जातियों के साथ में जो मर्डर होता है
उनको सरकारी मुआवजा कितना दिया जाता है वो प्रशासन को, राजस्थान सरकार को सब कुछ मालूम है। उसी के अनुरूप हमें जो भी न्याय दिलाने के बाद में आर्थिक सहायता दी जाए उस पीड़ित परिवार को। सरकार की ओर से भी अगर वो पढ़ा लिखा है या बाद में हो जाएगा तो उसको सरकार में नौकरी भी मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो देखें साहब, बिलों के पास कुछ नहीं है। और बिल वो है, बिल वो कौम है जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले देश को आजाद कराने के लिए तन मन धन से सेव दिया है। हल्दी घाटी हम बिल वो है, हम राणा पूंजा जी की संतान है, बिरसा मुंडा की संतान है, टंटिया मामा की संतान है। हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं और हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। तो कृपया मेरी आवाज को अगर पुलिस प्रशासन सुन रहा है तो यहाँ पर कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को और एसपी साहब को या जनता के बीच में, पीड़ित परिवार के सामने बीच में बैठ करके हमें आश्वासन दे देना। हम आश्वासन के भूखे नहीं है। पहले तो आप उनको अरेस्ट करो, फिर हमारी मांगा स्वीकृत करो, उसी के बाद में ये धरना यहां से हटेगा। नहीं तो आप देख रहे कि भाई आप ये धरना हट जाएगा, हम डरने वाला नहीं है। जब देखो ये परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है, इसका वीडियो वायरल हो गया, क्या प्रशासन को मालूम नहीं है इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? बिल्कुल नहीं है। पहले गांव के सरपंच की बात, और अभी ये सरपंच साहब बोल रहे 3 मर्डर हुए उसी आदमी ने और उसी जाति ने, और 3 मर्डर का अभी तक राज भी नहीं खुला। क्या राज को राज रहने दो, राज को हमारी माता बहने बैठी है, राज को खुला करके ही रहेंगे, खुला करेंगे। किसी भी सूरत में उसको अरेस्ट करो, बनना पड़ेगा और इस प्रशासन को बनाना पड़ेगा क्योंकि भीड़ समाज भी कुछ है, हल्दी घाटी बना देंगे हम। उसकी लाश को और उस बच्ची को नन्ही सी जान है, उनको न्याय दिलाना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि भील देखे तो कारीगर भारा है। अरे कारीगर भारा कोनी है, भारा में एक बिया के उनके भारी पड़ जाएगा। पचे आपने हम लोग भारी पड़ जाएगा, उपड़ेला कोनी थी। मैं बिल्कुल, मेरी सिस्टर है मंगला, हम सब साथ में हैं। तो जो भी ये पुलिस वाले, मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, और शायद मेरा वीडियो बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बोलेंगे, खुले बोलेंगे। अगर मैं जो डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया। हमें क्या यहाँ पर सिर्फ इसका हमें शांतिपूर्ण करना, लड़ने का मतलब यहाँ बैठ करके आपको न्याय दिलाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण।